शजात का बेटा शजात का लड़का बताते फिरते थे पूरा दुनिया में कि लोग हमको पहचान लें, हमको समझ लें। हमारी तमाम बुराइयाँ थी, इंसानियत जो है उससे खत्म होती रहते। हम उस आलम में थे कि बेटियों को तो हम जिंदा कब्र करते ही थे, लेकिन हम जानते नहीं थे कि बेटियाँ क्या होती हैं। बेटे नेमत हुआ करते हैं तो बेटियाँ रहमत हुआ करती हैं। पैगम्बर इस्लाम ने हमारे साथ बड़े अच्छे से सलूक किए, हमारी काविशों अपनी काविशों से हमारी बुराइयों को दूर किया, इंसानी जौहर सबको नवाज दिया, हमारे अखलाकियात को बुलंद कर दिया, हमारी शराबत नफ्स से बात दिया है। लिहाजा हमारा फैसला ये है जब मुझसे आदम खिदमत हाजिर हो, हाजिर होने के बाद उनसे दर्ज करें कि आपने हमारे साथ हमारे गुरु को समय ईमानी से रोशन कर दिया, हमारी बुराइयों को दूर कर दिया, हमारी निगाहों बेटियों का गलत आबिद दे दी, हमारी निगाहों में आपने इंसानियत को बुलंद कर दिया, शराफत उभार दी है। लिहाजा हम चाहते ये हैं कि आप इनसे अलग फरमा लें। आप खामोश हैं, इसलिए मुबारक के ऊपर वही का पैरा है, हमारा नवा इन हुआ वही हुआ। हमारा नबी फकत कराम करता ही नहीं, आप वक्त हमारी तरफ वही न हो जाए। गुजर गया, जब तीसरा दिन आया है, जब तीसरा दिन आया एक मरतबा जब उठाई हुई हमारे सामने बंद कर दो, जब उठाई हुई आपने साथ माया नहीं चाहते हैं दुआ इसके तुम्हारे अहल बैत की मोहब्बत और मोहब्बत से पेश आओ। ये सुनना था पूछा हुआ आपके अहल बैत कौन है, जिनकी मोहब्बत मोहब्बत करा दी गई है। आपने इरशाद फरमाया अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं। जब ये सुनना था एक मरतबा पैगम्बर इस्लाम ने सिर्फ ज़ुबानी तौर पर बल्कि अमली तौर पर दुनिया वालों के सामने अपने अहल बैत को शनास कराया है, हर एतबार से दुनिया को पहचानवाया है। जो को पहचानो, अलमत अहल बैत को समझने की कोशिश करो, अली को देखो किस मंजिलत पे है। मना मदीनती वली वाफ़ा मैं शायरी हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। अगर मुझ तक तुम रसाई चाहते हो तो पहले अली तक पहुँचो, जब अली तक पहुँच जाओगे तो मुझ तक पहुँचोगे, जब मुझ तक पहुँच जाओगे तो खुदा तक गर्दानी की ये समझ लो कि तुम्हारा हश्र क्या होगा। तुम जहन्नम में भेजे जाओगे, वहाँ बनोगे और उसके बाद फिर चलोगे, फिर बनते रहोगे। ऊँचिया खालिदून, इसी आलम में तुम वहाँ जाओगे हमेशा हमेशा। दुनिया सवा मोहम्मद देखो अली की मंजिल पहचानो, मन की अली की मंजिल पहचानो। अली मैं सैलून हूँ, अली का दरवाज़ा है। दरवाजे से घर की कीमत मालूम होती है। अगर बेहतरीन दरवाज़ा नज़र आता है तो बिल्डिंग की खूबसूरती समझ में आ जाती है। अगर पोशीदा दरवाज़ा होता है तो समझ में आता है कि बिल्डिंग भी ऐसी होगी, इमारत भी ऐसी होगी। अली की मंजिल को पहचानो कि ये बाप नहीं, ये मैं शायर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। कितना बेहतरीन दरवाज़ा है अली मियां के तालिब। इन तक पहुँचोगे, मुझ तक पहुँच जाओगे। दरवाज़ मोहम्मद वो भी मौका आया करीब तो अली मियां अबी तालिब ने कोई कहा गया मन कुंतु मौला और वाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। उसी मौके पर आवाज़ उठती है फ़कीर लगा यमुना अबी तालिब, ये अबू तालिब के बेटे मुबारक को। यही नहीं है बल्कि अली कुल ईमान है, कुल कुफ्र के मुकाबले में जाने वाला। वो मौका याद करो जब मुबारक भी होनी थी, मतलब हमारे अब्दुल बताया था कौन जो मुकाबले पर आएगा, तो बात ने मन हाजिर कर इस कुत्ते मुकाबले में पहुंच जाएगा। तो बस वहाँ पे कोई और खड़ा हुआ नहीं आता है, हर एक ये दर्जा इसके मुकाबले पहुँच जा सकता है। ये तरह सैकड़ों आदमी मुकाबला करता है, मगर अगर कोई ज़ात वहाँ पर खड़ी होती है तो ज़ात अली अबी तालिब है। बार बार उठते हैं, पैगम्बर बिठा देते हैं, बैठ जाओ। लेकिन जब कोई न उठा तो अली नजात मिली है। अली आए हैं, वो जंग की है जो यादगार ज़माना है। अली अबी तालिब ने मदद देर कर दिया, देर करने के बाद उसके चाहते सर को तन सीधा करे। एक मरतबा उसने जवाब जहन फेंक दिया, आपने उसको छोड़ दिया।
छोड़ कर हट गए। बस उधर बहुत कहा गया, देखा अली ने सियासत जंग के खिलाफ कैसा काम किया है। जब उसको जेल कर लिया था तो उसके सर को तस्वीर करना चाहिए था, मगर पैगम्बर खामोश है। अली की जुबान से खुद सुनना चाहते हैं कि वजह क्या थी अली को छोड़ कर जाने की। लिहाजा अब पैगम्बर इस्लाम सल्लम देखा कि फिर उसको जेल किया है। जेल करने पर उसको सर पूरा किया तो दाहिने हाथ में गुलकार है, बाएँ हाथ बहुत सारे रूस है। आप घूमते जा रहे हैं, कहा कैसे घूमते कैसे कमर की चाल रहे हैं चल रहे हैं। कहा ये चाल मुझको पसंद है, खुदा ये बता दो कि जब तुमने उसको जेल कर दिया था तो छोड़कर छोड़ गए थे क्या रसूलुल्लाह, उसने मेरा दुआ में धन फेंक दिया था, मुझको जाती गुस्सा आ गया था और मैं जंग करा तो खुदा के लिए, लिहाजा अपनी दाद को भी बुझाने नहीं चाहता था, इसलिए मैं उसको छोड़ कर दिया था। जब मेरा गुस्सा फरो हुआ तो फिर मैंने उसे दोबारा जंग की। अपराध है जो सामने आए हैं जिसमें मठब आता है, अगर आता है। मठब का आलम ये है दोहरा कोट पहने हुए है, लोहे का कोट पहने हुए है, पूरा सजा हुआ है लोहे से, लोहे का जो मालूम हो रहा था। जब ये आया है उसके बाद आपने साथ आया, जितना तू वार करना चाहता कर ले। उसने हर तरह का वार किया, उसी वार में कामयाब न हुआ। एक मरतबा आपने साथ आया, अब तू समझता अब मेरे वार को दे। एक मरतबा बस इतना कहा था, तलवार बुलंद की भी होता है, जब तलवार चली है तो दोहरे कोट को काटी हुई, इसके बराबर के दो हिस्से घटी हुई, घोड़े के बराबर के दो टुकड़े घटी हुई जमीन तक जा रही है। एक मरतबा जिब्रील फौरन जाओ अपने पर को समय पहरा दो, तलवार जमीन तक जाने पाए। इधर मासूम का फैसला जाके तलवार मिला, दूसरे तलवार मोहम्मद हैं जिनका कोई ऐसा सजा नहीं है, इनका ऐसा कोई बहादुर नहीं है। अगर मिंबर पर जाते हैं तो ये कहते जाते हैं सलूनी सलूनी, पूछ जो कुछ पूछना हो। ये ऐसा कोई मामूली सवाल नहीं है, ऐसा सवाल है कोई भी सवाल किया जा सकता है, मगर कहते हैं जो कुछ पूछना पूछ लो, ता वक्त मैं तुम्हारे दरमियान न रह जाऊँ। मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान का सो जाता हूँ, जानता हूँ हज़ारों ये वो है तारीख मतलब ये कुल्ले ईमान है, कुल्ले काफिर जाने वाला। ये वो है कि जब मिंबर पे आता है तो ऐसा मुल्ले बन जाता है, नहीं बरागत जैसी किताब इसकी आ जाती है जो कुरान के बाद अपने अपने वसात और बरागत के एतबार से बहुत ही बुलंद और उसके बाद अब फातिमा की अजमत को दुनिया के सामने पेश करना है। किस अंदाज पेश किया, तब फातिमा बतनी फातिमा मेरी बेटी है, मन आज़ा बहुत आज़ानी, मन आज़ानी बहुत आज़ा लो, मन आज़ा लो फातिमा मेरी बेटी मेरी फारे जिगर है। जिसने फातिमा उजरत बुझाई, जिसने खुदा उजरत बुझाई, जिसने खुदा उजरत बुझाई, जिसने खुदा को उजरत बुझाई वो काफी है। एक सरवार देखो फातिमा को पहचानो, ये फातिमा कौन है। आपने शायद सुना फातिमा तो बदली फातिमा मेरी फारे जिगर है। जाहिर है कि दुनिया की तमाम बेटियाँ अपने बाप की फारे जिगर हुआ करती हैं। कौन से ऐसी मखलूक बात की जिसको पैगम्बर सामने दुनिया के सामने पेश किया है। तो अब अगर देखा जाए पता लगता है वो तमाम औसाफ व कमालात पैगम्बर के पास जो थे, पैगम्बर के पास जो मोहम्मदी औसाफ व कमालात थे वो कुल के कुल फातिमा के अंदर नजर आते हैं। कोई चीज़ में कमी नहीं है। जो इधर औसाफ व कमालात हैं वही औसाफ व कमालात पैगम्बर के फातिमा में नजर आते हैं। फातिमा फातिमा है, पैगम्बर पैगम्बर है, मोहम्मदियत पूरी पूरी समाई ही फातिमा में नजर आती है। एक सलवार में वकीरा बन गया था कि रोज सुबह को जाते थे और सलाम करते थे। सलाम को हुआ तुम पर हमारा सलाम। ये पैगम्बर का वकीरा बन गया था। और जनाब फातिमा ज़हरा की नमाज़ों का आलम ये था कि जब मुसल्ले पे आती थी तो पूरा मदीना था। सुबह की नमाज पे आई तो पूरा मदीना मुनव्वर हो गया। ज़ोहर में, अस्र में, मगरिब में, इशा में लोग समझ गए थे कि आज रसूल की बेटी अपने मुसल्ले पे इस और गुजर पे आई है, ज़्यादा पूरा मदीना रोशन हो रहा है। ये फातिमा की कमालात ज़िंदगी है। ज़रा फातिमा की हरमतों बुलंदियों को देखें आप कि अगर फातिमा ने कोई बात कह दी तो वो हकीकत से भरपूर होती है। बेटों ने कह दिया माज़े ग्रामी
अच्छा ईद है, हमारे पास कपड़े नहीं हैं। कहा बेटा तुम्हारे बच्चों तुम्हारे कपड़े खैयात लिए गए हैं, पहनाने का रस्ते नहीं कहा था। माँ के वास्ते ये है कि अगर माँ अपने बच्चों को पहनाने के लिए कोई झूठ बात करे, झूठ में शुमार नहीं होता है। बेटा ये कह रहा अम्मा मैं तारा धो गिरा दो, तारे तारा धो गिराना उसके पास का नहीं है। कहती अच्छा बेटा अभी जाती मैं तुम्हें तारा धो गिरा देती हूँ, ये झूठ में शुमार नहीं है। लेकिन फातिमा आम माँ की तरह से नहीं है, फातिमा के हर फरमान वैसी ही होते हैं। जाहिर है कि वही तो नाते नहीं होती है, मगर ऐसा मालूम होता है कि वही में ढले हुए अल्फाज निकलते हैं। कपड़े खैयात किया गए हैं, इतना कह दिया। इसलिए नहीं कह दिया था बगैर समझे बुझे, बल्कि ये जानती थी ये बच्चे कौन हैं। ये जवाना ने जन्नत के सरदार हैं, इनके कपड़े अगर कहीं सिल सकते हैं तो गुलशन जन्नत में सिल सकते हैं। लेके आने वाला वो होगा जो रिजवान जन्नत होगा। क्योंकि मैंने कहा खैयात किया गया है तो यहाँ पे आगे फख्र महसूस करेगा कि अब खैयात नहीं, अब अपने को रिजवान जन्नत नहीं कह रहा है, बल्कि कह रहा है खैयातुल सामने पेश कर दिया। अब हसन की अजमत को दुनिया के सामने पेश करना है। इमाम हसन का ये आलम है, एक इमाम हसन का आलम ये है कि ऐसा दस्तरखान कहीं देखा नहीं दिया। 70 ऊँटों के ऊपर काली प्याज के छिलके रखते थे और ये दस्तरखान इतना वसी था जिस पर सुबह से लेकर शाम तक एक इंतजाम होता जो खाया करता था। एक दिन आपने देखा कि एक शख्स है जो खा तो रहा है, एक निवाला खाता है, दूसरा निवाला जेब में रखता है। आपकी निगाह पड़ गई, भाई तुम क्या कर रहे हो? जब तुम जाने लगना, अगर तुम्हारा कोई अजीज है, तुम्हारा कोई जानने वाला है, हम उसके लिए खाना बांध के दे देंगे। कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अभी मैं आ रहा हूँ मस्जिद में, देखा कि एक शख्स है जिसका आलम ये है कि जौ की सूखी हुई रोटी को अपने जानों से तोड़ करके खा रहा है। इतना सुनना था, कहा वो कोई नहीं है, मेरे बाबा अली अबी तालिब है, इमामुल मुत्तक़ीन है, उनके दोपहर में दस्तरखान है। सल्लल्लाहु अलैहि एक रोज़ खड़े हुए हैं काबे की दीवार के पास, एक शख्स आया है, वह एहसास बकने लग गया, जितनी गालियाँ जितनी बुरा कहना था उतना बुरा कहने लग गया। आप खामोश खड़े रहे। जब कुछ अरसा गुजर गया, जब वो सब कह चुका, कहा भाई अगर तुझे भूख लगी है चाहे मैं तुझे खाना खिलाता हूँ, अगर तेरे पास सवारी नहीं तो तुझे घोड़ा देता हूँ, अगर तेरे पास घर नहीं है तो मैं तुझे घर देता हूँ, लिबास नहीं है मैं तुझको लिबास दे रहा हूँ, और तक ये दे रहा हूँ। उसने एक मतलब गौर से देखा, कहा कि मैंने तो इनको इतना बुरा कहा, इनकी इतनी मैंने ज़रारत को इतना जलील करने की कोशिश की है, और इनका ये आलम कैसा फरीक है, कैसा खुल्क वाला है, ये तो ऐसा मालूम होता है खुल्क अजीब। यही फ़ायदा है इसके ऐसे खुल्क को देखने के बाद एक मतबा कदमों पर गिर पड़ता है। कहा कि मुझे माफ़ कर दो, उठाया सीने से लगा लिया, कहा कि आपने मुझको माफ़ कर दिया, हाँ मैंने तुमको माफ़ कर दिया। ये कह के उसने एक मतबा कहा मौला अपना हाथ बढ़ाइए, हाथ पे बैठ किए मुसलमान हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि सामने पेश किया। अब हुसैन की मंजिलत आई है, हुसैन को कभी कह रहे हैं हुसैन ने मिन्नी मिला मेरे हुसैन, हुसैन मेरा मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। बात ये समझ में नहीं आती है तो पैगम्बर ने ये कह दिया हुसैन मेरा मुझसे है। यकीनन नाना से नवासा हुआ करता है, बाप से बेटा हुआ करता है, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं देखा गया कोई बेटे से बाप हो, कोई नवासे से नाना हो, मगर ये वाहिद और सिर्फ वाहिद हुसैन है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इससे मैं हूँ, मैं उससे हूँ, उससे मैं हूँ, ये कहा जा रहा है। हुसैन की अजमतों को बचने वाला है तो देखें आकर के क्या अजमत हुसैन है, क्या अजमत हसनी है। बस यहाँ पे एक वक्त अर्ज करना, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। रोज़ ईद है, दोनों बच्चों ने आके नाना से कहा नाना आज रोज़ ईद है, हमारे पास कोई नाका नहीं, या पैगम्बर नाका नहीं था, खुद अपना नाका दे सकते थे, असाब को नाका दे सकते थे, किसी नाके को नहीं दिया। कहा बच्चों आज तुम्हारा नाना तुम्हारा नाका है। दोनों बच्चों को अपने कांधे उठा लिया है। दुनिया का मामूली से इंसान जो होता है तो बड़े हुए इंतजाम में, बड़े हुए मजमे में अपने बच्चों की बात को टालने के लिए तरह तरह की चीज़ों को दिया जाता है, मगर ये सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद है जिसने बता दिया कि देखो अजमत हसनैन को पहचानो। इन बच्चों ने कहा हमारे पास नाका नहीं है तो आज नाका नाना बनकर नजर आ रहा है। बच्चों ने कहा नाका तो मिल गया लेकिन मेरे नाका रोज़ बच्चों के हाथ में है। कहा कि हाँ ये लो मेरा नाका, एक दूध को थमा दिया, एक दूध को थमा दिया। या दूध आप क्या कर रहे हैं? एक बच्चा इधर कहतेगा, दूसरा बच्चा उधर कहतेगा, तो आप क्या करेंगे? कहा तुमने पहचाना नहीं, ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, हमारे सामने नहीं है। चाहे
इस नवाज बचवाया दुनिया पहचाने हुसैन की अजमत क्या है। यही हुसैन के बारे में हुसैन को दुनिया के सामने पेश किया है। हुसैन मेरा मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन से इसलिए कहा कि अगर हुसैन न होता तो मेरा नाम रह जाता, न मेरा काम रह जाता। ये हुसैन वो है जो 1,24,000 पैगम्बर का वारिस है, विरासत पैगम्बरी को बचाने वाले यही हुसैन है जिसने विरासत बचा लिया, जिसने दीन को बचा लिया। और आज अगर आप गौर करें तो खुद समझ में आ जाएगा हुसैन का कारनामा क्या है। दिन भर में कायनात में अजान गूंजती रहती है और हर लम्हे एक आवाज आती है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हुसैन तुम्हारी कुर्बानी ने दिया था कि आज मोहम्मदियत को दुनिया पहचान ले कि जब भी अजान में आता है नाम वह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह होता है। हुसैन एक मरतबा खुद रसूल तो उस वक्त आ गए जब पेशानी सदी में पढ़े सब बनी हुई है। इधर हुआ उस वक्त दर्द अपने सर मुबारक न उठाइएगा जब उधर हुसैन मस्जिद से न उतर जाए। हजारों करे पेशानी है, लोग समझने कोई नहीं नाजिल हो रही है। हुसैन बैठे रहे, सुबहान 70-72 मतलब सुबहान अल्लाह कहा गया है। जब हुसैन पे उतरे हैं तो हुसैन ने कहा कि अगर नाना ने 72 मरतबा सुबहान अल्लाह कहा है तो 72 कुर्बानियाँ देकर इस्लाम की लाज को रखूँगा, इस्लाम को नहीं दूँगा। हुसैन ने यही किया। करबला के सबसे बदल में आए हैं इसमत सुबह नमूदार भी मेरे लाल अली अकबर अली अकबर की आवाज़ अजान गूंजी। एक मरतबा अजीब से शोर हवा उठा, ये मदीना है करबला, ये करबला है, मदीना तो नहीं है। मोहम्मद की आवाज़ कहाँ सुन रहे हैं? पता चला कि कोई और नहीं है, हम सब ये पैगम्बर अली अकबर है जिसकी आवाज़ का लहजा भी पैगम्बर से मिलता है, जिसका अंदाज भी पैगम्बर से मिलता है। अजादारों अली अकबर ने अजान दे दिया। अब उसके बाद अली अकबर से कहते हैं बेटा अब तुम मेरे बेटे हो, कि मेरा हक तुम पर है कि तुम पहले चले जाओ। इतना सुनना था। अब्बास जिसने आज तक कभी कोई कलाम नहीं किया था कहा आका अगर अली अकबर पहले गए तो अपने तरफ से मन से जिक्र कर लेंगे। इतना सुनना था। कहाँ से अच्छा लोग दिया अली अकबर को। अजादारों दिन भर सुबह आशूर से आलम के लाशों पर लाशें उठाना, कभी लाश उठाई कभी रो दिए। इसी शख्स में शाह दिन में सुबह आशूर से अशर आशूर तक एक की लाश लेके आते हैं, दूसरे की लाश लेने के लिए जाते हैं। वो वक्त आए जिस दौर का हंगाम कहते हैं। कहा जाके इनसे इतनी मोटी ले लो हम दो की नमाज पढ़ लें। वहाँ से एक अजीब बात कही गई, इनकी नमाज क्या है भाई इतना सुनना था। जो गया था उसने अपनी जान वहीं पे दे दी। और उसके बाद हुसैन ने देखा कि हमें इजाज़त मिलती। 2 शहसवार 2 रखैन बड़े सईद इब्न अब्दुल्ला बड़े का मौला इनकी मजाल की आपको नमाज का मौका न दे। हम सामने खड़े होते हैं, दोनों सामने खड़े हो गए, आए हुए तीरों को अपने सीनों को ले रहे हैं। हर तीर आता है क्या मजाली कोई हुसैन की तरफ से जाए। उधर हुसैन ने एक मरतबा कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोनों दोहरा कर कदमों पे गिरे, अपने जख्मी हाथों को जोड़ा। आका आप राजी हो गए। इतना सुनना था मुँह पे पूरा किया जैसे ऐसा मुझे मिले न मेरे नाना को मिले न मेरे बाबा को मिले। साहब की नमाज तो पढ़ा दी, जरा से काम आ जाओ। तुम्हारा आका यक्को तना गिरा हुआ है, कहमे की तरफ आए। ज़ैनब तुम पर सलाम, उम्मे कुलसूम तुम पर सलाम, सकीना रुकैया रबाब तुम पर सलाम, ए मई मागी करी तुझ पर हमारा सलाम। इतना सुनना था फिजा नहीं बढ़ गई। शहजादे क्या मेरी शहजादी ने तुम्हें इसी दिन के लिए चक्की पीस कर पाला था? अजादारों और बीवियों ने कहा आका यूँ नहीं, आप खैमे में आ जाइए, हम हल्का बनाकर खड़े हो जाए, हमारे दरमियान से आप गुजर जाइए। हुसैन आए हैं, बीवियों ने हल्का बना लिया है, एक एक से रुखसत हो रहे। कभी निगाह पड़ती, अभी इसके लाल के सीने बच्ची के पर लगा है, कभी निगाह पड़ी, कभी इसके लाल का राशा पामाल हो गया है, एक एक पर निगाह पड़ती जा रही है। हुसैन याद करते जा रहे। एक मरता निगाह ज़ैनब पे पड़ी, पालने वाले ऐसी बहन जैसे तुझे दिया है। दुनिया में कोई भाई ऐसा नहीं गुजरा, अखी के साथ किसी गम को गम नहीं समझा, सितम को भाई की खातिर सितम नहीं समझा, अली की घट के इन्हें एकदम नहीं समझा। अरे हुसैन ने भी इन्हें माँ से कम नहीं समझा। ये भाई वो है कि जाना है जिसको जा की तरह, ये वो बहन है जो भाई को रोई माँ की तरह। न दुनिया में ऐसी बहन नजर आई, न ऐसा भाई नजर आया है। अज़ादारों
आलम ये है कि हुसैन से जब रुखसत हो चुके तो खैमे के बाहर निकलना चाहते हैं, शहदानियाँ रोक देती हैं, आका न जाइए। एक मरतबा ज़ैनब को याद आया, कहा भैया ज़रा करीब आ जाओ। ज़ैनब हुसैन करीब आए, कहा बंदे गुलू खोल दो। बंदे गुलू खोला, ज़ैनब ने बढ़ के बोसा लिया, कहा बहन ये क्या? कहा अम्मा की वसीयत थी जब मेरा बेटा रुखसत आखिरी गली आए तो गले का बोसा लेगा, इस गले पे खंजर चलेगा। अजादार हो ज़ैनब ने बोसा लिया, हुसैन को याद आ गया, बहन जरा भी रहता तो हटा दो। रदा हटाया, एक मतलब होसा बाजू कर लिया, कहा भैया ये क्या? कहा बहन इसमें बाजू में रस्म बांधी जाएगी, दयार पे फिराया जाएगा। ए बहन सब्र कर लेना, कहीं पे बद्दुआ करी हाथ उठा रहा। अजादार हो हर मंजिल के ऊपर ज़ैनब चलती चली गई। वो मौका आया कि अब हुसैन यक्को तनानर के आदा में गिर गए हैं, आए हैं मैदान जंग में। काजरा इतना बता दो क्या हमने किसी के माल को कसब कर लिया है, किसी के माल को छीन लिया है, किसी का हक हमारे ऊपर? कहा नहीं, हम तुम्हारे बाप का बदला तुमसे लेना चाह रहे हैं। इतना सुनना था। अब हमीयत हाजमी जोश में आई है, तलवार निजाम के बाहर आ गई है, जंग करना शुरू किया है, फौज भाग रही है। अब तुम भाग रहे हो, अभी तुमने साथी में रास्ता पामाल कर दिया, अब तुम भाग रहे हो, तुमने अभी अफजल को शहीद कर दिया। अरे अब तुम भाग रहे हो, तुमने मेरे जवान लाल अली अकबर को शहीद कर दिया। हुसैन बढ़ते जा रहे हैं, फौज भागती जा रही है, यहाँ तक कि तीसरा हमला इतना जबरदस्त था तो बहुत चूहे के दरवाजे टकराई है। एक मरतबा साहबी रसूल बैठा हुआ था, कहा परेशान होने की बात नहीं है, ये आखिरी मौका है जंग का, अब हुसैन हमला नहीं करेंगे, अब हुसैन वापस जाएंगे। हुसैन वापस आए हैं। एक मरतबा लाशे अब्बास पे निगाह पड़ गई, भैया अब्बास तुमने देखा जूती कमर पे हमने कैसी लगी है, बहुत भागी हुई है, कोई नजर नहीं आ रहा है। आज को रात हमारे कब्जे में है, पूरा घर पूरी जगह हमारे कब्जे में है, कोई भी हमसे लेने वाला नहीं है। अभी बात कर रहे थे, एक मरतबा आवाज आई, तीरों पे तीर खा चुके, बस है हुसैन बस, देखो पे जेल खा चुके, बस है हुसैन बस, लाशों पे लाशें ला चुके, बस है हुसैन बस, तुम बहुत बच के, बस है हुसैन बस, गर्दन झुका दो, गर्दन चाहिए, कुछ इम्तिहान है सरकार के लिए, सुना था सरलूटगारिया है, हर तरफ से बाहर हो रहे, इसके बाद कुछ नहीं था, पत्थर झोल में भरा था, भरे हुए था, पत्थर चल रहे थे, एक पत्थर आगे पेशानी अंदर पड़ा, हुसैन ने लहू को पाक करना चाहा, सीने अंदर को लिया, एक तीर आकर पड़ा, घोड़े गले में बाहर डाल दी। ऐसा मेरे घोड़े में जानता हूँ, तू भी 300 गाँव पे आजा, तू ही पास जख्मी हो गया, मगर मेरी आखिरी मंजिल तक मुझे पहुँचा दे, मगर आहिस्ता आहिस्ता जाना, देखो समझ रहा नहीं पा रहा हूँ मैं, घोड़े गले में बाहर डाल दी है, 1951 जख्म, इतने ही तीर जिसमें पैबस थे। हुसैन को लेकर चला है घोड़ा, अपनी मंजिल पे पहुंचा, आहिस्ता आहिस्ता जब मंजिल पे पहुंचा, एक बता दोनों पैर आगे फैला दिए, दोनों पैर पीछे फैला दिए, अपने शिकम को जमीन से मिला दिया कि मेरे सवार को गिरने में कोई परेशानी न हो। सवार जमीन पर आया, एक मता सवार ने, एक मता हुसैन जमीन पर आए, कहा कि करबला को करीब किया, उसको बुलंद किया, पेशानी रख दी, मालूम जिसने तुझको पाया क्या खोया, जिसने तुझको खोया क्या पाया, पालने वाले मैंने जो कुछ था सब तुझ पर कुर्बान कर दिया, अब ये जान है जो तुझ पर कुर्बान होने के लिए आए हैं। अज़ादारो इधर हुसैन मुनाजात कर रहे हैं, उधर एक मरतबा बुलंदी पे बहन आ गई है, ये अपने साथ तू देख रहा है, मेरा भैया दिबा हो रहा है, लक्ष्मी कोनियों के ऊपर उठे, ज़ैनब भाई वापिस जाओ, हुसैन जिंदा है, अभी थोड़ी देर में आफताब में कहर लग जाएगा, या आंधियाँ उठेगी, कयाम चलेंगे, राम आएगी, ए बीबी तुम जाओ। इधर ज़ैनब आई, उधर एक मरतबा आवाज आई, अला क़तल हुसैन बि करबला, वला ज़ुबैर हुसैन बि करबला, देखा सरे हुसैन नो पे नज़ा बुलंद, इन्ना लिल्लाहि
कराती
مرد کا بدن خون میں ہوا تر برچیاں کھا کھا کے گرے قاسم و اکبر شیر میرا سو گیا شاہوں کو کٹا کر چاہنے والے گود کے پالے چاہنے والے گود کے پالے آج مجھے کر گئے اس داشت میں تنہا آئیے بابا اے میرے بابا آئیے بابا اے میرے بابا پیاس بہتر نے تو کوثر سے بجھا لی تشنہ لبی آپ نے لشکر کی مٹا دی مجھ کو نہ سیراب کیا میں بھی ہوں پیاسی بابا یہ پانی کیسے پیوں گی بابا یہ پانی کیسے پیوں گی آنکھوں میں پھر جاتا ہے عباس کا چہرہ آئیے بابا اے میرے بابا آئیے بابا اے میرے بابا دیکھا کسی نے نہ کبھی ہوگا یہ منظر کیسے کوئی